गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लीवर सिरोसिस, उसकी डेफिनेशन, उसकी इटियोलॉजी, टाइप्स एंड क्लिनिकल फीचर्स। आज हम पढ़ेंगे इसके डायग्नोसिस। देखिएगा, जो इसका फर्स्ट डायग्नोसिस है लीवर सिरोसिस के अंदर जो अपन करते हैं वो करते हैं एलएफटी। एलएफटी का मीन होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर का जो फंक्शन है वो किस तरह से चल रहा है। तो एलएफटी के अंदर जो अपन करते हैं वो है एसजीपीटी। एसजीपीटी का मीन होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज लेवल को देखा जाता है एलएफटी के अंदर। अब देखिएगा, एसजीपीटी का जो फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन है वो क्या है। इट हेल्प कन्वर्ट प्रोटीन इनटू द एनर्जी इन द लीवर सेल। ये क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर, इन द लीवर सेल, लीवर की सेल के अंदर। अब ये प्रोटीन को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, देखिएगा लिखी हुई है नॉर्मल वैल्यू 8 to 56 यूनिट पर लीटर। 8 से 56 यूनिट पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब अगर लीवर सिरोसिस की कंडीशन है किसी पेशेंट के अंदर, तो इसके अंदर ये जो नॉर्मल वैल्यू है ये इंक्रीज देखने को मिलेगी। ये इंक्रीज देखने को मिलेगी। 56 से अबोव एसजीपीटी होगा। सेकंड चीज़ देखिएगा, सेकंड जो एलएफटी में आपको देखने को मिलेगा SgO2। SgO2 का मीन होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सीलेट ट्रांस एमिनेज। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 5 to 40 यूनिट पर लीटर। अब ये 40 से अबव देखने को मिलेगा आपको लीवर सिरोसिस की कंडीशन में। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज। जो बिलीरुबिन का लेवल है लीवर सिरोसिस की कंडीशन में ये भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। और कितना इंक्रीज होगा, तो इज़ ग्रेटर देन 0.2 to 1.2 mg पर DL से ऊपर बिलीरुबिन लेवल देखने को मिलेगा। एंड जो लास्ट है वो है BT-CT इंक्रीज। BT का मतलब है ब्लीडिंग टाइम एंड CT का मतलब है क्लोटिंग टाइम। जो ब्लीडिंग टाइम होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा और क्लोटिंग टाइम है वो भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब ऐसे पेशेंट के अंदर, लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट के अंदर आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, तो देखिएगा कॉम्प्लिकेशन। अब जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन अपन देखते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। जैसा कि अपन ने पहला भी पढ़ा था क्लिनिकल फीचर्स के अंदर, पोर्टल हाइपरटेंशन पेशेंट को हो रखी थी। तो पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो पोर्टल वेन है उस पर प्रेशर तेज़ हो गया है ब्लड का, बिकॉज क्योंकि इंफीरियर वीना कावा में जो ब्लड आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है और पोर्टल वेन पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और पोर्टल वेन पर अगर इंक्रीज होगा प्रेशर तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। और पोर्टल हाइपरटेंशन होने की वजह से ऐसे पेशेंट में ईसोफेजियल वेरिसीज देखने को मिलेगी। ईसोफेजियल वेरिसीज का मतलब होता है डाइलेटेड ईसोफेजियल वेन। जो ईसोफेगस का लोअर पार्ट है उसकी जो वेन है वो डाइलेटेड देखने को मिलेगी, क्योंकि उनके अंदर भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिलेगा आपको हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स मतलब होता है इसका दूसरा नाम पाइल्स। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ भी देखो डाइलेटेड रेक्टम वेन। जो रेक्टम की वेन है वो डाइलेटेड हो जाएगी क्योंकि लोअर पार्ट में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। तो यहाँ पर डाइलेटेड देखने को मिलेगी रेक्टम वेन और इसी को अपन हेमरॉइड्स बोलते हैं। देखिएगा ऐसे पेशेंट में और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एसाइटिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है, एसाइटिस देखने को मिल सकता है। एसाइटिस में क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर ऑफ द पोर्टल वेन। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है प्रेशर पोर्टल वेन का, इसकी वजह से एसाइटिस देखने को मिल रहा है। और सेकंड, डिक्रीज एल्ब्यूमिन लेवल, और एल्ब्यूमिन का लेवल डाउन हो रहा है, इसकी वजह से भी एसाइटिस होता है। अब देखिएगा एल्ब्यूमिन जो है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है,
अब एल्ब्यूमिन की कमी आ जाएगी, एल्ब्यूमिन खुद डिक्रीज हो गया तो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, तो सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, उसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर स्टोमक बड़ा हुआ देखने को मिलेगा, और स्टोमक जब बड़ा हुआ देखने को मिलेगा तो उसको बोलते हैं एसाइटिस। नेक्स्ट देखिएगा और क्या चीज़ देखने को मिल सकती है, तो और देखने को मिल सकता है आपको हेपेटो रीनल सिंड्रोम। अब यहाँ पर आप सबको पता है सिंड्रोम का मीन है ग्रुप ऑफ डिजीज़ या ग्रुप ऑफ सिम्टम। हेपेटो मतलब लीवर और रीनल मतलब किडनी। तो लीवर और किडनी के अंदर काफ़ी सारे आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। इन दोनों के अंदर सिंड्रोम कंडीशन जनरेट हो सकती है लीवर सिरोसिस की कंडीशन की वजह से। नेक्स्ट देखिएगा और क्या देखने को मिल सकता है, हिपेटो एनसेफेलोपैथी। हिपेटो मतलब लीवर, एनसेफेलो मतलब ब्रेन। तो यहाँ पर क्यों हो रहा है हिपेटो एनसेफेलोपैथी, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है एमाइनो का लेवल। अब एमाइनो का लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या कंडीशन है जो हिपेटो एनसेफेलोपैथी हो रही है, बिकॉज एमाइनो नॉट कन्वर्ट इन यूरिया। एमाइनो जो होता है वो टॉक्सिक सबस्टांस है और ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। बट यहाँ पर लीवर सिरोसिस की कंडीशन की वजह से एमाइनो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है यूरिया के अंदर। तो इंक्रीज एमाइनो, जब अब इंक्रीज एमाइनो वो ब्लड के अंदर घूमेगा और इंक्रीज एमाइनो क्रॉस कर जाएगा किसको, BBB को। अब BBB का मतलब क्या है, यहाँ पर BB का मतलब है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्रेन के अंदर एक बैरियर पाया जाता है जिससे सेलेक्टिव सबस्टांस ही ब्रेन को पहुँचते हैं ब्लड के द्वारा। बट यहाँ पर एमाइनो जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके और ब्रेन के अंदर पहुँच जाएगा और वहाँ की नर्व को डैमेज कर देगा। इसकी वजह से हेपेटो एनसेफेलोपैथी देखने को मिलेगी ऐसे पेशेंट के अंदर। अब कोई पेशेंट है लीवर सिरोसिस का, तो आप उसका क्या मैनेजमेंट करोगे, तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैनेजमेंट लिखा हुआ है, ऐसे पेशेंट को आप प्रोवाइड करवाते हो लैक्टुलोज। अब जो लैक्टुलोज क्या काम करेगा, लैक्टुलोज जो है लग्जेटिव का काम करता है, मतलब स्टिमुलेशन का काम करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाने का काम करेगा। अब इसको कितना देते हैं, तो 15 से 30 ml, 15 to 30 ml आप लैक्टुलोज प्रोवाइड करवाओगे पेशेंट को। ये क्या काम करेगा, प्रोवाइड स्टिमुलेशन, बता दिया स्टिमुलेशन करेगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाएगा एंड डिक्रीज द एब्जॉर्वेशन ऑफ द एमाइनो इन द GIT। और साथ के साथ ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा एब्जॉर्वेशन को। जो एमाइनो एसिड है, एमाइनो का लेवल है, उसके जो एब्जॉर्वेशन की रेट को डिक्रीज कर देगा GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। और क्या देते हैं ऐसे पेशेंट को, तो सेकंड चीज़ जो है लिखी हुई है एडमिनिस्टर द नियोमाइसिन। ये नियोमाइसिन क्या है, ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, मतलब एंटीबायोटिक है नियोमाइसिन। अब नियोमाइसिन क्या करती है, GI ट्रैक्ट फ्लोरा, या इसको ये भी बोल सकते हैं बैक्टीरिया, फ्लोरा मतलब बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो GI ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। बट ये कैसे होते हैं, ये हार्मलेस होते हैं, यहाँ बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। तो बट ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो GI ट्रैक्ट में रहते हैं, ये क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं अमोनिया के लेवल को। ये क्या काम करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं अमोनिया के लेवल को। अब ऐसे पेशेंट, लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट में तो वैसे ही अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है। अब अपन ऐसे पेशेंट को नियोमाइसिन ड्रग देते हैं जो क्या करेंगे, किल द GI बैक्टीरिया। GI के अंदर जो बैक्टीरिया हैं जो एमाइनो का लेवल बढ़ा रहे हैं उनको किल कर देंगे। अब जैसे ही एमाइनो का लेवल बढ़ रहा है बैक्टीरिया की वजह से, बट अपन ने दे दिया उसको नियोमाइसिन, तो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे तो अमाइनो का लेवल डाउन हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट के अंदर अपन को मैनेजमेंट यही होता है कि अमोनिया का लेवल डाउन करना है, तो अपन उसको नियोमाइसिन प्रोवाइड करेंगे जिससे GI ट्रैक्ट के जो फ्लोरा है जो अमाइनो का लेवल बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा नहीं पाएँ और लेवल उसका डिक्रीज़ रहे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो अपन प्रोवाइड करते हैं ऐसे पेशेंट को, प्रोवाइड द निजाटिडिन नाम की ड्रग अपन इसको देते हैं। और निजाटिडिन क्या होती है, ये H2 रिसेप्टर ब्लोकर होती है। H2 रिसेप्टर ब्लोकर वो ड्रग्स होती हैं जो डिक्रीज़ करती हैं HCl के सीक्रेशन को। ये क्या करेगी, ये डिक्रीज़ कर देगी HCl के सीक्रेशन को, निजाटिडिन।
और अपन क्या प्रोवाइड करवाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को जो अपन डाइट देते हैं वो प्रोवाइड लो फैट, लो मॉडरेट टू प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट। ऐसे पेशेंट को आप लो फैट डाइट दोगे, लो टू मॉडरेट, पहले लो और फिर मॉडरेट लेवल पे प्रोटीन प्रोवाइड करवाएंगे एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अपन ऐसे पेशेंट को देते हैं। अब देखिएगा इसका जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो सर्जिकल मैनेजमेंट दो तरीके से होता है इसका, या तो लीवर को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, या लोबेक्टोमी कर सकते हैं। लीवर का जो लोब है जो ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, जो डेड हो गया है, उस लोब को अपन कट कर देंगे सर्जिकली, और लीवर के अंदर रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है। जो आपने लोब हटाया है, रिमूव करा है, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या लोबेक्टोमी कर सकते हैं। अब जनरल मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें आती हैं, तो नेक्स्ट है अपन के जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में अपन को जो करना है वो चेक द वाइटल साइन। आपको ऐसे पेशेंट के फ्रिक्वेंटली वाइटल साइन चेक करने होते हैं। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ऐसे पेशेंट को आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। प्रोवाइड सेफ्टी प्रिकॉशन रखने हैं। प्रोवाइड द रेस्ट टू मेंटेन एनर्जी लेवल ऑफ द पेशेंट। आपको उसको रेस्ट प्रोवाइड करवाना है जिससे उसका पेशेंट का एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहे। द पेशेंट एंड प्रिवेंट फॉर फटीग, और वो एनर्जी लेवल जब मेंटेन रहेगा तो वो प्रिवेंट रहेगा फटीग से, थकान से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ अपने टॉपिक लीवर सिरोसिस। इसके दोनों पार्ट अपन ने पढ़ लिए हैं। ओके, थैंक यू।